सीट रामपुर से सटे हुए मुरादाबाद की, जहां पर समीकरण रामपुर जैसा ही है। रामपुर में 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, मुरादाबाद में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 45% है। और इसके अलावा रामपुर की ही तरह समाजवादी पार्टी की जीत यहां पर भी लगभग पक्की नजर आ रही थी, लेकिन टिकट बंटवारे ने इसे भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। मुरादाबाद में मौजूदा सांसद समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, उन्होंने पार्टी के सिंबल पर मुरादाबाद सीट से नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी ड्रामे से कम नहीं था। अखिलेश यादव ने रातों रात एसटी हसन का टिकट काट दिया, उनकी जगह चुनाव लड़ने के लिए रुचि वीरा को भेज दिया, जो टिकट मिलने तक सीन में कहीं नहीं थी। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने आजम खान के कहने पर रुचि वीरा को टिकट दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने सर्वेश सिंह को मैदान में उतारा। मुरादाबाद चुनाव के तुरंत बाद भी वो सुर्खियों में आए। वोटिंग के अगले ही दिन सर्वेश सिंह की बीमारी के कारण मौत हो गई। अगर सर्वेश सिंह चुनाव जीतते हैं तो यहां पर उपचुनाव की स्थिति आएगी, ये भी तय है। मुरादाबाद में 62.18% लोगों ने वोट कास्ट किया। अब ये तो देखिए स्थिति ही एकदम अलग है अनंत जी, ये स्थिति एकदम अलग है। रुचि वीरा, एसटी हसन, आखिर तक कंफ्यूजन होना। देखिए, मैं इसको सीट दर सीट आप लगातार बात कर रही हैं, सब जगह कंफ्यूजन था। इस बार समाजवादी पार्टी को टिकट देने में बहुत कंफ्यूजन था। इसको दे दिया, जैसे हर्षवर्धन जी ने बताया रामपुर में कि हाफते हुए पहुंचे, किसी तरह नामांकन कर पाए। तो आप देखिए ये कंफ्यूजन उनके लिए बहुत फैटल होने जा रहा है। और मुरादाबाद से तो मुझे लगता है कि सर्वेश सिंह जी दिवंगत हो गए, स्वर्गीय हो गए। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों, मेरा मतलब मैं कहीं मुरादाबाद गया नहीं, कभी बहुत उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन जो मुरादाबाद की राजनीति या मुरादाबाद के मित्रों से बात होती है उसमें मुझे लगता है कि सर्वेश सिंह इस बार चुनाव जीतने जा रहे थे। सर्वेश सिंह का चयन वो उसी इलाके के एक छोटे से राजघराने के वारिस थे। तो कुंवर सर्वेश सिंह को मुझे लगता है कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मतलब बुजुर्ग होने के बावजूद इसलिए वहां से कैंडिडेट बनाया था कि उनकी विनेबिलिटी थोड़ी थी। तो मुझे लगता है कि मुरादाबाद उपचुनाव की ओर जाएगा। चुनाव के परिणाम आने दीजिए। तो इस बार जो 545 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है तो बहुमत का आंकड़ा 544 पे तय होगा। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि यही स्थिति है। वहां समाजवादी पार्टी ने थोड़ी कोशिश की है कि एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को देकर दरअसल हिंदू मतों का विभाजन करने की कोशिश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां स्ट्रांग, जिसको कहते हैं ना कि एज है उसको। अब कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो गया तो जाहिर है कि अगर भाजपा जीत जाएगी तो उपचुनाव होगा, और अगर नहीं जीतेगी तब वहां समाजवादी पार्टी के जो रुचि वीरा हैं उनका एक कहें कि संभावना अगर उनकी बनती है। लेकिन ओवरऑल समीकरण में भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखती है। हम उत्तर प्रदेश की सीटों की बात कर रहे हैं। मुरादाबाद की बात हुई, अभी तक हमने जितनी सीटों की बात की वो जो 400 प्लस की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश से कितनी सीटों तक हम पहुंच पाए आनंद जी? 80 सीटों में से कितनी सीटों तक बीजेपी के एज पर हम पहुंच पाए हैं? आपने तो पूरब से पश्चिम सब बात कर ली, अब क्या बचा? जहाँ पहले चरण में चुनाव हुआ था उसकी भी बात कर ली, पांचवें बात कर ली, मतलब रायबरेली से शुरू करके आप पूरा उत्तर प्रदेश बचा। अभी तक एक सीट को छोड़ के कि भाई रायबरेली में, जिसमें इनका मत ये है कि भाई वहां पे राहुल गांधी का एज है। बाकी सीटों की स्थिति तो आपको सामने दिख रही है। तो इसलिए चुनाव के परिणाम जो होंगे वो क्या होंगे, हाले सूरत जो है हमारे सबने बताई। दर्शक सब लिख के रख रहे हैं। लेकिन जी एक बात जरूर है, प्रधानमंत्री ने आपको योग करने की सलाह दी, सौरभ के लिए भी उन्होंने नहीं, सलाह नहीं, मेरा योग वो देखते हैं, 2 को सलाह दी है। सौरभ के लिए संदेश भेजा आपके मार्फत। जी आप ये बड़ी नाइंसाफी आपको नहीं लग रही कि आप बनारस पे ही चर्चा नहीं कर रही हैं? नहीं करेंगे, बनारस पर भी बात करेंगे, लेकिन बनारस में कोई शक है क्या आपको कि चर्चा करने की जरूरत पड़े? शक नहीं है बनारस पे, किसी को शक नहीं, कांग्रेस को भी शक नहीं है बनारस में। तो ऐसा लेकिन चर्चा तो करनी ही चाहिए। चर्चा नहीं हो तो चुनाव का क्या आनंद है बताओ। आज मोदी जी बनारस जा भी रहे हैं।